दोस्तों, सोचिए अगर आपको ऐसा कोई गाइड मिल जाए जो ये बताए कि स्टॉक मार्केट केवल अमीरों का खेल नहीं है, बल्कि आम लोग भी यहाँ समझदारी से चलकर करोड़ों बना सकते हैं। यही राज खोलती है वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट। पीटर लिंच, जो फिडेलिटी मैगेलन फंड के मैनेजर रहे और जिन्होंने 13 सालों में 29% का औसत रिटर्न दिया, वे इस किताब में हमें बताते हैं कि कैसे कोई भी आम इंसान शेयर मार्केट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न कमा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या हमें शेयर मार्केट को समझने के लिए बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट बनने की जरूरत है? पीटर लिंच कहते हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक आम इन्वेस्टर के पास सबसे बड़ा फायदा होता है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी। लिंच कहते हैं, आपकी आंखें और आपका अनुभव ही आपके सबसे बड़े टूल हैं। मतलब, जो ब्रांड, प्रोडक्ट या कंपनी आपके आसपास लोकप्रिय हो रही है, वही आपके लिए शुरुआती सिग्नल है। मान लीजिए आप रोज देखते हैं कि लोग किसी खास कैफे, शॉपिंग ऐप या कपड़े के ब्रांड की तरफ दौड़ रहे हैं। यह एक संकेत है कि उस कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है। बड़े बड़े वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट को ये ग्राउंड लेवल की जानकारी देर से मिलती है, लेकिन एक आम ग्राहक को ये पहले दिखती है। यही आपकी वन अप एडवांटेज है। पीटर लिंच ने स्टॉक्स को 6 कैटेगरी में रखा है। 1. स्लो ग्रोअर्स। दोस्तों, शेयर मार्केट को समझना है तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हर कंपनी एक जैसी नहीं होती। कुछ कंपनियां तेजी से भागती हैं तो कुछ धीरे धीरे। पीटर लिंच इन धीरे धीरे बढ़ने वाली कंपनियों को कहते हैं स्लो ग्रोअर्स। पौधा स्लो ग्रोअर्स कौन होती हैं? स्लो ग्रोअर्स वे कंपनियां हैं जिनका बिजनेस बहुत धीमी गति से बढ़ता है। ये अक्सर मैच्योर इंडस्ट्री, परिपक्व उद्योग में होती हैं। इनके पास नया विस्तार करने का बहुत कम अवसर होता है। इनका मुख्य काम स्थिरता और डिविडेंड देना, जैसे बिजली, पानी, गैस की कंपनियां, यूटिलिटी कंपनीज। इनके ग्राहकों की संख्या बहुत धीरे धीरे बढ़ती है क्योंकि हर घर को सीमित मात्रा में ही बिजली या पानी चाहिए। पौधा स्लो ग्रोअर्स की खासियत: 1. स्थिर कैश फ्लो। इन कंपनियों की कमाई में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव नहीं होता। 2. डिविडेंड देने वाली। ये अक्सर अपने प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में देती है। 3. लो रिस्क। इनमें उतनी अनिश्चितता नहीं होती जितनी तेज ग्रोथ वाली कंपनियों में होती है। 4. प्रेडिक्टेबल ग्रोथ, मतलब इनका फ्यूचर अनुमान लगाना आसान होता है। पौधा स्लो ग्रोअर्स का खतरा। अब सोचिए, अगर कोई कंपनी हर साल सिर्फ 2-4% बढ़ रही है तो उसका शेयर प्राइस भी बहुत धीरे धीरे ही बढ़ेगा। अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं तो ये कंपनियां आपके लिए नहीं है। इनका सबसे बड़ा रिस्क ये है कि इनकी ग्रोथ इतनी धीमी होती है कि महंगाई, इन्फ्लेशन इनका फायदा खा जाती है। यानी आपके रिटर्न उतने दमदार नहीं होंगे जितने तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में होते हैं। पौधा स्लो ग्रोअर्स में कौन निवेश करे? ये कंपनियां उन लोगों के लिए बेहतर होती हैं जिन्हें सुरक्षित निवेश चाहिए, जिन्हें हर साल स्थिर डिविडेंड इनकम चाहिए, जिन्हें तेज उतार चढ़ाव से डर लगता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें नियमित इनकम चाहिए और आप शेयर को पेंशन की तरह देखना चाहते हैं, तो स्लो ग्रोअर्स आपके लिए सही हो सकती हैं। पौधा पीटर लिंच की राय। पीटर लिंच मानते थे कि स्लो ग्रोअर्स से बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। हाँ, अगर आप लंबी अवधि में स्थिरता चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप जबरदस्त रिटर्न चाहते हैं तो आपको फास्ट ग्रोअर्स और टर्नअराउंड्स जैसी कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए। स्लो ग्रोअर्स आर गुड फॉर इनकम बट नॉट फॉर वेल्थ क्रिएशन। मतलब, ये कंपनियां आपको हर साल थोड़ा थोड़ा देती रहेंगी, लेकिन आपको करोड़पति नहीं बनाएंगी। 2. स्टॉलवर्ट्स। दोस्तों, शेयर मार्केट को समझना आसान नहीं है। यहाँ कुछ कंपनियां तेजी से भागती हैं, कुछ धीरे धीरे बढ़ती हैं और कुछ बीच का रास्ता चुनती हैं। आज हम बात करेंगे उन कंपनियों की जो मजबूती, भरोसा और स्थिरता का दूसरा नाम है, यानी स्टॉलवर्ट्स। स्टॉलवर्ट्स वे कंपनियां हैं जो बहुत बड़ी, स्थापित और मजबूत होती हैं। ये कंपनियां न तो बहुत तेज दौड़ती हैं और न ही बहुत धीरे। इनकी ग्रोथ स्थिर होती है, साल दर साल, बिना ज्यादा हड़बड़ाहट के। इनका नाम सुनते ही भरोसा आता है, जैसे हिंदुस्तान, यूनिलेवर, सर्फ, डव, लाइफबॉय जैसी चीजें, नेस्ले, मैगी, नेस्कैफे, कोलगेट टूथपेस्ट, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस या फिर कोका कोला, पेप्सिको जैसी कंपनियां। ये वो कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट हमारे घरों में रोजाना इस्तेमाल होते हैं। 1. स्थिर बिजनेस, चाहे मंदी हो या तेजी, इनके प्रोडक्ट बिकते ही रहते हैं। 2. मजबूत ब्रांड वैल्यू, लोग आंख मूंद कर इन पर भरोसा करते हैं। 3. लंबे समय का ट्रैक रिकॉर्ड, इन कंपनियों ने दशकों तक मार्केट में टिककर दिखाया है। 4. सुरक्षित निवेश, ये कंपनियां रातों रात बंद नहीं हो जाती। 5. धीमी लेकिन भरोसेमंद ग्रोथ, हर साल 10-12% की ग्रोथ, जो स्थिर और भरोसेमंद है। बार ग्राफ स्टॉलवर्ट्स और स्लो ग्रोअर्स में अंतर।
आप सोच सकते हैं ये तो स्लो ग्रोअर्स जैसी लग रही हैं। फर्क कहाँ है? फर्क है स्लो ग्रोअर्स बहुत धीरे बढ़ती हैं, जबकि स्टॉलवर्ट्स उससे कहीं तेज और मजबूत होती हैं। स्लो ग्रोअर्स आमतौर पर डिविडेंड देने में अच्छी होती हैं, लेकिन स्टॉलवर्ट्स आपको डिविडेंड भी देती हैं और शेयर प्राइस में ग्रोथ भी। यानी स्टॉलवर्ट्स आपके पोर्टफोलियो की रीढ़ की हड्डी है। हर कंपनी के साथ कुछ रिस्क भी होता है। स्टॉलवर्ट्स आपको करोड़पति रातों रात नहीं बना सकती। अगर आप 5 साल में 10 गुना रिटर्न चाहते हैं तो ये स्टॉक्स आपके लिए नहीं। लेकिन अगर आप 10-15 साल का धैर्य रखते हैं तो ये कंपनियां आपका पैसा धीरे धीरे 3x, 4x, 5x तक जरूर कर सकती हैं। स्टॉलवर्ट्स कैन गिव यू डिसेंट रिटर्न्स बट ओनली इफ यू बाय देम एट द राइट प्राइस। मतलब इन कंपनियों को सही समय पर खरीदना बहुत जरूरी है। अगर इनकी कीमत पहले से ही बहुत ऊंची है तो आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये किसी वजह से मार्केट में गिर जाए तब इन्हें खरीदना सोने पे सुहागा है। मैगी, नेस्कैफे, किटकैट ये हर घर का हिस्सा है। मान लीजिए मार्केट में किसी कारण से मैगी पर बैन लग गया और नेस्ले का स्टॉक 30% गिर गया। ऐसे समय में बहुत से लोग डरकर बेच देंगे, लेकिन एक समझदार निवेशक जो नेस्ले की ताकत जानता है वह ऐसे समय पर खरीद लेगा और कुछ साल बाद वही नेस्ले फिर से मजबूती से खड़ी हो जाएगी और आपने सस्ता खरीदकर जबरदस्त फायदा कमा लिया। हर घर को पेंट चाहिए। शादी, ब्याह, त्योहार, नया घर, पेंट की डिमांड हमेशा रहती है। अगर कभी मार्केट में गिरावट से इसका स्टॉक नीचे आता है तो ये खरीदने का शानदार मौका होता है। 1. सही समय पर खरीदो जब मार्केट इन्हें अनदेखा कर दे। 2. धैर्य रखो, 5-10 साल तक बैठकर इंतजार करना जरूरी है। 3. डाइवर्सिफिकेशन, 3-5 स्टॉलवर्ट्स अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखें। 4. ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखो, ये स्टॉक्स धीरे धीरे बढ़ेंगे लेकिन गिराएंगे नहीं। दोस्तों, अगर शेयर मार्केट को पेड़ों का जंगल माने तो फास्ट ग्रोअर्स नए पौधे हैं जो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। स्लो ग्रोअर्स पुराने पेड़ हैं जो बस छांव देते हैं। और स्टॉलवर्ट्स ये वो मजबूत, ऊंचे और लंबे समय तक खड़े रहने वाले वृक्ष हैं जिनकी छांव तले आप सुरक्षित महसूस करते हैं। यानी अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो स्टॉलवर्ट्स को छोड़ना मूर्खता होगी। ये आपको स्थिरता देंगे, सुरक्षा देंगे और धीरे धीरे आपकी संपत्ति को कई गुना कर देंगे। 3. फास्ट ग्रोअर्स। दोस्तों, शेयर मार्केट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ हर कंपनी एक जैसी नहीं होती। कुछ कंपनियां धीरे धीरे बढ़ती हैं, कुछ स्थिर रहती हैं, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो रॉकेट की तरह उड़ती हैं। इन्हें पीटर लिंच कहते हैं फास्ट ग्रोअर्स। फास्ट ग्रोअर्स वे कंपनियां होती हैं जो साल दर साल अपने मुनाफे और बिजनेस को 20%, 30%, यहाँ तक कि 40% की रफ्तार से बढ़ाती हैं। ये अक्सर छोटी या मिड साइज कंपनियां होती हैं। इनके प्रोडक्ट या सर्विस अचानक से हिट हो जाते हैं। इनका बिजनेस अभी शुरुआती चरण में होता है और इनके पास बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जगह होती है। यानी अगर आप सही समय पर इन्हें पकड़ ले तो ये आपको 5 गुना, 10 गुना, यहाँ तक कि 100 गुना रिटर्न भी दे सकती है। 1. तेजी से बढ़ती सेल्स और प्रॉफिट, इनकी कमाई हर साल डबल डिजिट में बढ़ती है। 2. तेजी से बढ़ता ग्राहक आधार, इनके प्रोडक्ट या सर्विस के यूजर अचानक से बढ़ जाते हैं। 3. मार्केट शेयर में तेजी से कब्जा, ये अपने प्रतियोगियों को धीरे धीरे पीछे छोड़ देती है। 4. नई इंडस्ट्री या नया ट्रेंड, अक्सर ये किसी नई इंडस्ट्री का हिस्सा होती है जो तेजी से बढ़ रही हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, डोमिनोज पिज्जा इंडिया, जुबिलेंट फूडवर्क्स। जब भारत में पिज्जा कल्चर शुरू हुआ, डोमिनोज सबसे आगे था। धीरे धीरे हर शहर में स्टोर खुले और यह कंपनी फास्ट ग्रोअर बन गई। जिसने शुरुआती समय में इसमें निवेश किया उसने कई गुना रिटर्न कमाया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इन्फोसिस और TCS। 90 के दशक में IT सेक्टर नया था। इन्फोसिस जैसी कंपनियां बहुत तेजी से बढ़ी। जिसने 1993 में इन्फोसिस खरीदी उसका पैसा 1000 गुना से भी ज्यादा हुआ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, एप्पल और अमेज़न। अमेरिका में एप्पल का आईफोन और अमेज़न का ई-कॉमर्स दोनों ने शुरुआती सालों में अपने निवेशकों को लखपति से अरबपति बना दिया। फास्ट ग्रोअर्स में सबसे बड़ा फायदा है लेकिन साथ ही सबसे बड़ा रिस्क भी। अगर कंपनी का प्रोडक्ट फ्लॉप हो गया तो ग्रोथ रुक सकती है। अगर बहुत ज्यादा कंपटीशन आ गया तो मार्केट शेयर गिर सकता है। और अगर कंपनी विस्तार को सही तरह से मैनेज न कर पाए तो पूरी तरह ढह सकती है। मतलब फास्ट ग्रोअर्स आपके लिए सपनों का जिन भी हो सकती है और डरावना जाल भी। फास्ट ग्रोअर्स आर द बिग विनर्स। इफ यू फाइंड वन, इट कैन चेंज योर लाइफ, बट यू मस्ट नो व्हेन टू होल्ड देम एंड व्हेन टू लेट गो।
अगर आपने सही फास्ट ग्रोअर पकड़ ली तो यह आपकी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन समय रहते बेच ना पाए तो आपका फायदा मिट्टी हो सकता है। 1. ग्रोथ की स्थिरता देखो, सिर्फ 1-2 साल की तेजी नहीं बल्कि लगातार ग्रोथ होनी चाहिए। 2. बाजार की साइज, मार्केट साइज समझो, क्या कंपनी जिस इंडस्ट्री में है उसमें आगे बढ़ने की गुंजाइश है। 3. कर्ज, डेट से बचो, अगर कंपनी बहुत कर्ज पर चल रही है तो रिस्क ज्यादा है। 4. प्रोडक्ट की ताकत समझो, क्या लोग इसे पसंद कर रहे हैं, क्या ये ट्रेंड बन रहा है। 5. धैर्य रखो, फास्ट ग्रोअर्स से बड़ा फायदा तभी मिलेगा जब आप 5-10 साल तक धैर्य रखें। स्टॉलवर्ट्स आपको स्थिरता और भरोसा देते हैं। फास्ट ग्रोअर्स आपको सपनों से भी बड़ा रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन फास्ट ग्रोअर्स रिस्की होते हैं जबकि स्टॉलवर्ट्स सुरक्षित। यानी अगर स्टॉलवर्ट्स मजबूत पेड़ हैं तो फास्ट ग्रोअर्स तेजी से बढ़ते बांस हैं जो कुछ सालों में ही आसमान छू सकते हैं। कल्पना कीजिए आपने 1997 में अमेज़न के शेयर में सिर्फ 10,000 रुपए लगाए होते, आज वह रकम करोड़ों में होती। लेकिन उसी दौर में बहुत सी ई कॉमर्स कंपनियां आईं और डूब भी गईं। यही फर्क है सही फास्ट ग्रोअर पकड़ने का। 1. अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से संकेत पकड़ो, कौन सा प्रोडक्ट लोग तेजी से अपना रहे हैं। 2. हमेशा पूछो, क्या ये कंपनी अगले 5-10 साल तक इसी गति से बढ़ सकती है। 3. डर और लालच पर काबू रखो, फास्ट ग्रोअर्स में उतार चढ़ाव ज्यादा होंगे। 4. साइक्लिकल्स, दोस्तों स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा महासागर है। इस महासागर में अलग अलग तरह की मछलियां तैर रही हैं। कुछ धीरे धीरे बढ़ती हैं, कुछ तेजी से, कुछ हमेशा मजबूत रहती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो चक्रों के हिसाब से चलती हैं। इन्हें कहते हैं साइक्लिकल्स यानी साइक्लिकल स्टॉक्स। अब सवाल ये है, ये साइक्लिकल स्टॉक्स होते क्या हैं? दोस्तों बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनका बिजनेस हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलता। कभी जबरदस्त बूम आता है तो कभी जबरदस्त क्रैश, जैसे ऑटोमोबाइल्स, स्टील, सीमेंट, शिपिंग, एयरलाइंस, होटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कभी कभी रियल एस्टेट भी। इन सेक्टर्स में मांग, डिमांड और सप्लाई का खेल इतना बड़ा होता है कि पूरा बिजनेस ऊपर नीचे होता रहता है। उदाहरण लीजिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही होती है, लोगों की आमदनी बढ़ रही होती है तो हर कोई नई गाड़ी लेना चाहता है। कार की सेल्स बढ़ जाती है, कंपनियों के प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं और स्टॉक प्राइस आसमान छू लेते हैं। लेकिन जैसे ही मंदी, रिसेशन आती है या ब्याज दरें, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाती हैं, लोग नई गाड़ियां खरीदने से बचते हैं। नतीजा, कार कंपनियों की सेल्स गिर जाती है, मुनाफा कम हो जाता है और स्टॉक प्राइस नीचे धड़ाम से गिर जाते हैं। यही असली खेल है साइक्लिकल्स का। पीटर लिंच कहते हैं कि साइक्लिकल स्टॉक्स में पैसा बनाने का सबसे अच्छा मौका तभी होता है जब आप चक्र को समझ पाते हैं। यानी जब पूरी इंडस्ट्री मंदी में हो, फैक्ट्रीज खाली चल रही हो, मीडिया कह रहा हो कि ये सेक्टर खत्म हो गया, तब असली निवेशक वही होते हैं जो मौके को पहचानकर सही स्टॉक्स खरीदते हैं। क्योंकि धीरे धीरे चक्र पलटता है और वही स्टॉक्स आपको 3x, 5x, यहाँ तक कि 10x तक रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन रुककर इमोशन के साथ। सबसे बड़ा खतरा भी यही होता है, क्योंकि अगर आप चक्र के गलत हिस्से में फंस गए तो भारी नुकसान भी हो सकता है। मान लीजिए आप तब खरीद लेते हैं जब इंडस्ट्री पहले ही शिखर पीक पर है, तो जब गिरावट शुरू होगी आप फंस जाएंगे। चलो इसे और गहराई से समझते हैं। पीटर लिंच कहते हैं कि साइक्लिकल स्टॉक्स के लिए एक निवेशक को 3 चीजें बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। पहली चीज कैपेसिटी, क्षमता। किसी भी इंडस्ट्री में अगर बहुत ज्यादा नई फैक्ट्रियां लग रही हैं, तो इसका मतलब है आने वाले समय में ओवरसप्लाई होगी। जैसे स्टील सेक्टर में जब हर कोई नई प्लांट खोलता है तो सप्लाई बढ़ जाती है, प्राइस गिर जाते हैं और प्रॉफिट्स खत्म हो जाते हैं। दूसरी चीज डिमांड, मांग। अगर डिमांड बढ़ रही है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रही है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो साइक्लिकल स्टॉक्स का दौर आ सकता है। तीसरी चीज बैलेंस शीट, सबसे जरूरी। जब चक्र नीचे जाता है तो वही कंपनियां बचती हैं जिनके ऊपर कम कर्ज, डेट होता है। ज्यादा कर्ज वाली कंपनियां मंदी में डूब जाती हैं। अब सवाल ये आता है, एक इन्वेस्टर को इस चक्र में कब एंट्री और कब एग्जिट करना चाहिए? पीटर लिंच का कहना है, साइक्लिकल्स में आपको एक्स्ट्रा सावधान रहना पड़ता है। जब सब लोग सेक्टर से नफरत कर रहे हों तब खरीदिए, और जब सब लोग कहने लगे कि यही भविष्य है तब बेच दीजिए। ये सुनकर शायद आपको लगेगा, लेकिन ये करना तो आसान नहीं है। बिल्कुल सही। इसलिए साइक्लिकल स्टॉक्स में निवेश हर किसी के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो धैर्य रखते हैं, जो बिजनेस की गहराई को समझ सकते हैं और जो मार्केट की भीड़ से उलट चलने की हिम्मत रखते हैं।
चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, एयरलाइन इंडस्ट्री। जब तेल की कीमतें कम होती हैं और टूरिज्म बढ़ता है, एयरलाइंस जमकर मुनाफा कमाती हैं। लेकिन जैसे ही तेल महंगा होता है या मंदी आती है, एयरलाइन कंपनियां घाटे में चली जाती हैं। यही कारण है कि एयरलाइन सेक्टर को ग्रेवयार्ड ऑफ इन्वेस्टर्स मनी भी कहा गया है। बहुत लोग यहाँ पैसा खो चुके हैं क्योंकि उन्होंने गलत समय पर एंट्री ली। तो सीख क्या मिली? साइक्लिकल्स में सबसे बड़ा हथियार है टाइमिंग और पेशेंस। आपको तब इंतजार करना है जब सब लोग निराश हैं, और आपको तब बाहर निकलना है जब सब लोग उत्साहित हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी देखा है कि मीडिया या न्यूज चैनल अचानक किसी सेक्टर की बहुत तारीफ करने लगते हैं? ये स्टॉक्स अब रुकेगा नहीं, अभी और भागेगा। यही वो समय होता है जब आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि जब हर कोई खरीद रहा हो तो गिरावट बस आने ही वाली होती है। पीटर लिंच बार बार कहते हैं, साइक्लिकल्स में पैसा बनाने के लिए दिमाग ठंडा और नजर साफ होनी चाहिए। आपको समझना होगा कि हर चक्र का अंत है और हर गिरावट के बाद एक नया उछाल आता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तो अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो साइक्लिकल्स को नजरअंदाज मत कीजिए। लेकिन याद रखिए, ये खेल पेशेंस और रिसर्च का है। अगर सही समय पर खरीदा और सही समय पर बेचा तो ये आपके पोर्टफोलियो में रॉकेट की तरह काम करेंगे। 5. टर्न अराउंड्स। स्टॉक मार्केट में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर दिल धड़कने लगता है। ऐसी कंपनियां जिन्हें हर कोई खत्म समझ लेता है, अब ये नहीं बचेगी कहकर छोड़ देता है, और अचानक वही कंपनी फिर से उठ खड़ी होती है। यही कहलाते हैं टर्न अराउंड्स। टर्न अराउंड का मतलब है एक ऐसी कंपनी जो किसी वजह से गिर गई है, लेकिन उसके पास फिर से उठने की क्षमता है। पीटर लिंच कहते हैं, सबसे शानदार मौके वहीं मिलते हैं जहां लोग उम्मीद छोड़ चुके होते हैं। मान लीजिए एक बड़ी टेक्सटाइल कंपनी है, सालों तक नंबर 1 रही, लेकिन अचानक गलत मैनेजमेंट, बढ़ता कर्ज और मार्केट की चुनौतियों ने इसे घेर लिया। स्टॉक 300 रुपये से गिरकर 30 रुपये आ गया। मीडिया कह रहा है ये कंपनी खत्म हो गई है, लेकिन अगर कंपनी नया मैनेजमेंट लाती है, कर्ज कम करती है, बिजनेस मॉडल बदलती है, तो धीरे धीरे उसका हाल सुधरने लगता है। और अगर टर्न अराउंड सफल रहा तो वही स्टॉक 30 रुपये से 300 रुपये फिर से पहुंच सकता है, यानी 10 गुना रिटर्न। पीटर लिंच कहते हैं, टर्न अराउंड स्टॉक्स ब्रोकन लेग स्टॉक्स की तरह होते हैं। मतलब जैसे कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है और सब सोचते हैं कि अब इसका करियर खत्म है, लेकिन अगर वो मेहनत करे, सही इलाज पाए और फिर से फिट हो जाए तो पहले से भी ज्यादा शानदार प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन रुककर भावनात्मक टोन में, हर टूटा हुआ खिलाड़ी वापसी नहीं करता और हर गिरी हुई कंपनी भी टर्न अराउंड नहीं करती। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अब असली सवाल, कैसे पहचाने जाए टर्न अराउंड स्टॉक्स? पीटर लिंच कुछ अहम संकेत बताते हैं। 1. नया मैनेजमेंट। अगर कंपनी के पास एक ईमानदार और काबिल नया मैनेजमेंट आ गया है तो बदलाव संभव है। 2. डेट रिडक्शन। कर्ज कम करना। जो कंपनियां कर्ज से दब गई हैं, अगर वे धीरे धीरे कर्ज उतारना शुरू करें तो ये एक पॉजिटिव साइन है। 3. कॉस्ट कटिंग। खर्च कम करना। घाटे में डूबी कंपनी अगर खर्चों को कंट्रोल कर रही है तो ये अच्छी शुरुआत है। 4. कॉस्ट स्ट्रेंथ। मूल ताकत। कंपनी की इंडस्ट्री या प्रोडक्ट अगर असली जरूरत है तो उसका पुनर्जन्म रिवाइवल संभव है। दोस्तों, एच कहते हैं, टर्न अराउंड स्टॉक्स में सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें आपका रिस्क लिमिटेड होता है, लेकिन रिटर्न अनलिमिटेड हो सकता है। मतलब अगर आपने 30 रुपये का स्टॉक खरीदा और वो कंपनी दिवालिया हो गई तो आपका नुकसान सिर्फ 30 रुपये है। लेकिन अगर वही कंपनी वापस उठ खड़ी हुई और 300 रुपये पहुंची तो आपका फायदा 10 गुना है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। लेकिन ध्यान रहे, टर्न अराउंड में सिर्फ सपने नहीं देखने चाहिए, रिसर्च बहुत गहरी करनी पड़ती है। क्या कंपनी सच में बदल रही है या सिर्फ बातें हो रही हैं? क्या इंडस्ट्री में उसकी जरूरत है? क्या प्रबंधन मैनेजमेंट भरोसेमंद है? क्या उसके पास कैश फ्लो संभालने की ताकत है? अब जरा सोचिए, कितनी बार आपने अखबार में पढ़ा होगा कि XYZ कंपनी खत्म हो गई है और कुछ साल बाद वही कंपनी फिर से मार्केट लीडर बन गई। यही टर्न अराउंड की खूबसूरती है। टर्न अराउंड हमेशा लंबी दौड़ होती है, इसमें पेशेंस चाहिए। लोग जल्दीबाजी में या तो डर कर बेच देते हैं या झूठे वादों में फंस जाते हैं। असली इन्वेस्टर वही है जो सबूतों पर भरोसा करता है, डेटा, बैलेंस शीट और असली बदलाव। पीटर लिंच मानते हैं कि टर्न अराउंड स्टॉक्स में निवेश करना एक तरह से होप इन्वेस्टिंग नहीं बल्कि एविडेंस इन्वेस्टिंग है। यानी आपको उम्मीद से नहीं, तथ्यों से तय करना होगा कि कंपनी सच में पटरी पर आ रही है या नहीं। क्या आप भी भीड़ की सोच से अलग चलने की हिम्मत रखते हैं?
जब सब लोग कहते हैं ये कंपनी खत्म हो गई, क्या आप उसमें रोशनी देख सकते हैं? क्योंकि टर्नअराउंड्स में सबसे बड़ी जीत उन्हीं की होती है जो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेते हैं। स्लो ग्रोअर्स धीरे धीरे बढ़ते हैं, स्टॉलवर्थ स्थिर रहते हैं, फास्ट ग्रोअर्स उड़ते हैं, साइक्लिकल्स चक्रों में चलते हैं। लेकिन टर्नअराउंड्स, ये वो फीनिक्स हैं जो रात से उठकर फिर से आकाश छूते हैं। 6. एसेट प्लेस। स्टॉक मार्केट में हर कंपनी सिर्फ प्रॉफिट और सेल्स के आधार पर महान नहीं बनती। कभी कभी असली खेल छुपा होता है कंपनी की संपत्तियों में। यही कहलाते हैं एसेट प्लेस। ये वे कंपनियां होती हैं जिनके पास ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी असली कीमत मार्केट ने अभी पहचानी नहीं होती। ये एसेट्स हो सकते हैं जमीन, लैंड, बिल्डिंग्स, प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टमेंट्स इन अदर कंपनीज, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज, खदान, तेल, गैस, पेटेंट्स और लाइसेंसेस। स्मॉल डायमंड पहली लाइन समझिए। कंपनी घाटे में हो सकती है, बिजनेस धीमा हो सकता है, लेकिन उसके पास छुपा हुआ खजाना हो सकता है। स्मॉल डायमंड दूसरी लाइन समझिए। एसेट प्ले का जादू तब चलता है जब ये छुपा हुआ खजाना खुलकर सबके सामने आता है। मान लीजिए एक पुरानी टेक्सटाइल मिल है, उसका बिजनेस लगभग बंद हो चुका है, स्टॉक 20 रुपये पर पड़ा है। हर कोई कहता है ये कंपनी खत्म हो गई है, लेकिन कंपनी के पास शहर के बीचों बीच 100 एकड़ जमीन है। उस जमीन की मार्केट वैल्यू हजारों करोड़ की है। जैसे ही कंपनी ये जमीन बेचने या डेवलप करने का फैसला करती है, स्टॉक 20 रुपये से 200 रुपये तक पहुंच सकता है। यही है एसेट प्ले का असली जादू। मान लीजिए किसी कंपनी ने सालों पहले एक बड़ी टेक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था। उस समय वो इन्वेस्टमेंट छोटा था, लेकिन समय के साथ उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ गई। मार्केट अभी भी उस कंपनी को एक छोटी कंपनी समझ रहा है, लेकिन जब लोग उसकी बैलेंस शीट देखते हैं और पाते हैं कि उसके पास करोड़ों का निवेश है, तब अचानक स्टॉक प्राइस भागने लगता है। मार्केट इन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देता है, भीड़ इन्हें बेकार समझती है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर इन छुपे खजानों को पहचान लेते हैं। एसेट प्लेस को पहचाने कैसे? पीटर लिंच हमें 4 राज बताते हैं। स्मॉल डायमंड पहला राज, बैलेंस शीट देखें। कंपनी के पास कौन सी जमीन है, कौन से इन्वेस्टमेंट्स हैं, कितना कैश रिजर्व है, ये सब बैलेंस शीट में छुपा होता है। स्मॉल डायमंड दूसरा राज, मार्केट वैल्यू वीज एसेट वैल्यू। अगर कंपनी की मार्केट कैप 500 करोड़ है, लेकिन उसके पास 2000 करोड़ की जमीन है, तो ये छुपा हुआ एसेट प्ले है। स्मॉल डायमंड तीसरा राज, मैनेजमेंट का इरादा। क्या मैनेजमेंट उन एसेट्स का सही इस्तेमाल करेगा या उन्हें बस बेकार पड़ा रहने देगा? यही फर्क तय करता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा या फंसा रहेगा। एसेट प्ले तभी चमकता है जब कोई ट्रिगर आता है, जैसे जमीन बेचना, इन्वेस्टमेंट कैश करना या खदान का प्रोडक्शन शुरू होना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। लेकिन दोस्तों, हर एसेट प्ले सफल नहीं होता। कुछ कंपनियों के पास जमीन होती है, लेकिन वो कानूनी झगड़ों में फंसी रहती है। कुछ कंपनियों के पास इन्वेस्टमेंट होते हैं, लेकिन वो सालों तक इस्तेमाल नहीं होते। यानी एसेट प्लेस में धैर्य और रिसर्च दोनों जरूरी है। आप 50 रुपये का स्टॉक खरीदते हैं, कंपनी के पास 1000 करोड़ की जमीन है। अगर कंपनी कुछ नहीं करती तो स्टॉक वहीं पड़ा रहेगा, आपका रिस्क लिमिटेड है। लेकिन अगर कंपनी ने वो जमीन बेची या डेवलप की, तो स्टॉक 50 रुपये से 500 रुपये तक जा सकता है, यानी 10 गुना रिटर्न। एसेट प्लेस ढूंढना ऐसा है जैसे आप पुराना घर खरीदे और अचानक पता चले कि उसके नीचे सोने की खान है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। एसेट प्लेस हमें ये सिखाते हैं कि मार्केट हमेशा सब कुछ सही नहीं आंकता। भीड़ अक्सर छुपे हुए खजानों को मिस कर देती है, लेकिन असली इन्वेस्टर वही होता है जो कागजों के बीच से, बैलेंस शीट के नंबरों से वो खजाना ढूंढ ले। स्लो ग्रोअर्स धीरे चलते हैं, स्टॉलवर्थ स्थिर रहते हैं, फास्ट ग्रोअर्स उड़ते हैं, साइक्लिकल्स लहरों पर चलते हैं, टर्नअराउंड्स राख से उठते हैं। लेकिन एसेट प्लेस ये वो